लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है भी नहीं। बहुत से इवेंट्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिसे हम काबू नहीं कर सकते। तो हम सभी ये चाहते हैं कि हम पूरी तरह से फाइनेंशियल सिक्योर रहें, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए 2024 में हम लाए हैं आपके लिए कुछ फाइनेंशियल रिजोल्यूशंस। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप अपना बजट बनाएं और अपने जो स्पेंडिंग पैटर्न है उसको प्रॉपरली ट्रैक करें। बजट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी इनकम है उस इनकम को डिफरेंट हेड्स के अंदर आप डिवाइड करें। लाइक हाउसिंग एक्सपेंस में कितना रुपए आप देते हैं, इसके अलावा ट्रेवलिंग पे कितना खर्चा आपका हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन पे क्या खर्चा आप कर रहे हैं, आपकी डे टू डे लाइफ स्टाइल पे आप क्या खर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई सेविंग्स है, कोई इंश्योरेंस प्लान आपने लिया हुआ है, तो उन पर आपका खर्चा कितना है। तो इन तरह की सारी चीजों को आप जब अपना प्लान में एक पेन डाउन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप जितना कमा रहे हैं क्या खर्चा आपका उससे ज्यादा है या उससे कम है। तो ये चीजें आपको एनालाइज करने में मदद करेगी कि आपका जो स्पेंडिंग पैटर्न है उसमें आपको किस तरीके के बदलाव करने हैं। तो ये है आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर पहला कदम। तो अपना बजट बनाएं और अपने स्पेंडिंग पैटर्न पर तीखी नजर रखें। बजटिंग के बाद जो हमारा दूसरा फाइनेंशियल रिजोल्यूशन रहेगा वह है इमरजेंसी फंड एस्टेब्लिश करना। इमरजेंसी फंड अगर आप एस्टेब्लिश करते हैं तो ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। खासतौर पर 2024 में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब किस तरह से हम हमारा इमरजेंसी फंड एस्टेब्लिश करें, उसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी आपके बजटिंग वाले रिजोल्यूशन से। आपने अपने बजटिंग में क्या किया, आपने अपने एक्सपेंसेस वगैरह को पेन डाउन किया, तो वहीं से आपका जो इमरजेंसी फंड का आधार तैयार होता है। कम से कम 3 से 6 महीने तक का जो भी आपका खर्चा है या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का जो पैटर्न है उसे आपको एज ए इमरजेंसी फंड हमेशा साइड में रखना होगा। आप चाहे तो उसे सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, आप चाहे तो उसे किसी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टूल के अंदर इन्वेस्ट करके रख सकते हैं जहां से आपको इजीली लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाए। तो यह जो इमरजेंसी फंड आप क्रिएट करेंगे यह किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी, किसी भी तरह का आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जॉब चली जाए या फिर मेरे को बिजनेस में कोई लॉस हो, इस तरह की जो भी फाइनेंशियल सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और इसी में आपको मिलेगी बहुत ज्यादा मानसिक शांति। हमें इस सिचुएशन के अंदर पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह है हमारा दूसरा रिजोल्यूशन कि अपना इमरजेंसी फंड हमें क्रिएट करना है। 2024 में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपका जो अगला रिजोल्यूशन होगा वह होगा फाइनेंशियल गोल बनाना। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाएं, उन्हें निर्धारित करें। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स आप बना सकते हैं, लाइक आपका रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल आप बना सकते हैं। आप अपने बच्चे को वेल सेटल्ड करने के लिए उसके लिए कुछ बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, वो एक आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है। बच्चों की शादी, बच्चों की शिक्षा या फिर उसके अलावा वर्ल्ड टूर या ट्रेवलिंग के लिए आपका कोई गोल, घर खरीदना, ये भी अपने आप में एक फाइनेंशियल गोल है। तो इन गोल्स के ऊपर काम करें, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठे और अपने फाइनेंशियल गोल निर्धारित करके आपकी जो भी सेविंग्स है उस सेविंग को प्रॉपर तरीके से निवेश करें। निवेश करते टाइम एक बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रॉपर एसेट एलोकेशन, मतलब कि आपका जो पोर्टफोलियो डिजाइन होगा उसमें एसेट कौन कौन सी आप ले रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखें और एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको उसके बारे में बेहतर सलाह दे सकता है। तो इसके बाद का जो स्टेप आता है वो आता है आपने जो भी पोर्टफोलियो बिल्ड किया, हो सकता है आप पहले से ही कहीं निवेश कर रहे हो, तो इसी रिजोल्यूशन के अंदर एक नया पार्ट आपके लिए ऐड होता है कि अपने पोर्टफोलियो को आप रिव्यू करें और रिव्यू करके जो भी एसेट एलोकेशन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपके लिए निर्धारित किया है आप अपने इन्वेस्टमेंट को उसके अकॉर्डिंग इनलाइन कर लें। तो मेकिंग फाइनेंशियल गोल्स एंड इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल और लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें आपके वेल्थ क्रिएशन में बहुत हेल्प करती हैं और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव बहुत आसानी से कर पाते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के क्षेत्र में अगला जो कदम होगा 2024 के लिए वह होगा कि यदि आपने कहीं से भी कोई कर्जा लिया हुआ है, चाहे वो कोई बैंक हो या वो क्रेडिट कार्ड का कोई कर्ज हो या फिर आपने अपने किसी परिचित से खुद उधार लिया हुआ हो,
तो उसे वापस रीपे करने का एक शेड्यूल बनाना, उसे प्रायोरिटाइज करना। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी कर्जा जिसमें आपको बहुत ज्यादा ब्याज दर लग रही है उसे पहले चुकाने का प्रयास करें। आप अपने बजट का एक पोर्शन हमेशा साइड रखें जो कि आपका जो कर्जा है उसको उतारने में काम आए। आप छोटे छोटे रीपेमेंट के माध्यम से भी अपने कर्जे के भार को कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यह भी कर सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने वह कर्जा लिया हुआ है आप उससे नेगोशिएट करें। यदि वो आपको उस ही लोन को कम इंटरेस्ट रेट में ऑफर कर सकता है तो वो आप कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की मदद लें। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो भी कर्जा आपने लिया हुआ है उसे जल्दी से जल्दी आप चुकाने का एक प्लान बनाएं और उस प्लान के अकॉर्डिंग व्यवहार करें। जितनी जल्दी आप अपना उधार चुकाएंगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर अग्रसर होंगे। लाइफ बहुत अनसर्टेन है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, और इसी अनसर्टेनिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इंश्योरेंस कवर। तो अगला जो रेजोल्यूशन 2024 के लिए आपको लेना है वह है इंश्योरेंस कवर लेना। क्या क्या इंश्योरेंस कवर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर हमें हर व्यक्ति के पास होना ही चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि 1 करोड़ तक का कम से कम टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यदि आप ले सकते हैं तो उसे आप लें। तीसरा, 40 से 50 लाख रुपए का एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अपने इंश्योरेंस किटी के अंदर ऐड करें। चौथा, आपके पास यदि कोई चौपहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, कोई कार है तो आप उसका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस विद ऑल एड ऑन ले। हमेशा ध्यान रखिए कि इंश्योरेंस लेना कभी भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी तरह के अनफोर्सिन इवेंट के अंदर जो फाइनेंशियल लॉस आपके सामने आने वाला है उस फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करने का काम ये सभी इंश्योरेंस पॉलिसी करेगी। दूसरा, इसके अलावा कभी ये सोचिए मत कि मेरा जो कंपनी है उसने मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया हुआ है तो मुझे इंश्योरेंस की क्या आवश्यकता है। आप यह मिथ भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पर्सनल लेवल पे इंश्योरेंस कवर होना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये 5 टूल फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार तुरंत हम इसका रिकेप लेते हैं। सबसे पहला काम बजटिंग करना, उसके बाद काम है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, तीसरा है फाइनेंशियल गोल बनाना और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करना, चौथा है यदि कोई कर्जा मैंने लिया हुआ है, कोई उधार मैंने लिया हुआ है तो उसे जल्दी से जल्दी पे ऑफ करना, और पांचवा इंश्योरेंस प्लानिंग करना। प्रॉपर और एडिक्वेट इंश्योरेंस हमें अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में ऐड करना। तो ऑल द बेस्ट फॉर 2024। थैंक यू।